ऋषियों को ज्ञात हुआ कि राजा परीक्षित को वैराग्य हुआ है। सब ऋषि पृथ्वी के चल पड़े और परीक्षित के पास पहुंचे। ऐसा प्रबल वैरागी परीक्षित को देखा। देख करके ऋषियों ने पूछा, राजन कैसे वैराग्य हुआ? परीक्षित जी ने बात बताई और कहा, गुरुदेव आप किसी के पास भी कोई ऐसा साधन, कोई ऐसा उपाय है कि जो 7 दिन में मेरी मुक्ति कर सके, अवश्य बताइए। ऋषियों ने कहा, ऐसा हमारे पास कोई साधन नहीं है। तब ऋषियों को प्रणाम करके परीक्षित जी गंगा की तरफ देखने लगे। हे मां गंगा, आपने महाराज सगर के 60 हजार पुरखों को उद्धार किया है, क्या मेरा उद्धार नहीं हो सकेगा? आपने भगवान शिव के जटाओं से आपने स्पर्श किया है। भगवान शिव कल्याण के स्वरूप है, मेरा कल्याण नहीं कर सकते? प्रार्थना किया। और जब सच्ची प्रार्थना भगवान से की जाए तो भगवान तुरंत किसी न किसी महापुरुष को भेज देते हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रच्छया मामट मानो न पकेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशा। परीक्षित जी महाराज जी ने देखा, क्या देखा? उसी समय भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आ गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। मानो भगवान ने प्रेरणा करी, जाओ जाओ सुखदेव, तुम्हारा परम शिष्य परीक्षित व्याकुल है, उसे भागवत कथा सुनाओ। कैसे हैं अलक्षलिंगो, जिनका लिंगक छेदन नहीं हुआ है, माने नाड़ा नहीं छेदा गया है। विचार करिए। निजलाभ तुष्टो, जिन सुखदेव जी को ज्ञान नहीं है कि स्त्री क्या है पुरुष क्या है, इसका भी ज्ञान नहीं है। संसार की माया जिनको स्पर्श भी नहीं कर पाई। निज लाभ तुष्टो, जो अपने लाभ में ही सदैव मगन रहने वाले हैं। लाभ क्या है? भगवत कथा, भगवान नाम का स्मरण, भगवान के पावन चरित्र का चिंतन, ये उनका लाभ है। और हमारा आपका लाभ क्या है? सोई सुत करहु उपाय, पैसा आवे जाहि विधि। आजकल तो पिता पुत्र को यही ज्ञान देते हैं कि बेटा वही उपाय करो जिससे खूब माल आवे घर में। गिनत गुथत दिन जाए, धरत उठावत परम सुख। आजकल के, लेकिन ये हमारा निज लाभ नहीं है। निज लाभ है कि हम अपने गोविंद को प्राप्त करें। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? निज लाभ तुष्टो, जो अपने लाभ में ही तुष्ट रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले हैं। वृत्तस्य बालैः, यानी वृत्ति कैसी है सुखदेव जी महाराज जी की? बालक जैसी वृत्ति है। कोई सम्मान करे, कोई बुला के खिला देवे तो खा लेते हैं, कोई डांट के भगा देवे तो चले जाते हैं। न मान का बोध है, न अपमान का कोई चिंता है। जिनको मान सम्मान से कोई पता ही नहीं कि ये मान सम्मान कर रहा है कि अपमान कर रहा है। अवधूत वेशः, जिनका वेश कैसा है? अवधूत है, दिगंबर हैं, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, सुंदर शरीर है, जंघाएं केले के स्तंभ के समान हैं,
बड़ी बड़ी दिव्य आंखें हैं, काले काले घुंघराले बाल हैं। ये जो भुजाएं हैं ना, ये सांड के टीले के समान दिव्य भुजाएं हैं, आजान बाहु है। और मुख से भागवत के श्लोक का उच्चारण हो रहा है। दृष्टि संसार को नहीं देख रहे हैं, दृष्टि अपने चरणों में प्रकट हो गए। परीक्षित जी ने जैसे देखा, सारे ऋषि मुनि उठ करके खड़े हो गए, परीक्षित जी चरणों में लौट गए। मानो भगवान नारायण ही मानो गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए सुखदेव जी के रूप में आ गए हैं। प्रसन्न हो गए श्री परीक्षित, सुंदर आसन पर विराजमान किया, पद प्रक्षालित किए और पैर धो करके श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज जी को पुनः प्रणाम किया है, निवेदन किया है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप कृपा करके बताइए, आप जगत गुरु हैं, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, यह आप हमें उचित समाधान दीजिए। म्रियमाण का तात्पर्य है जिसको अपने मृत्यु का ज्ञान हो गया है, मृत्यु के समय का ज्ञान हो गया है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय है। श्री सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और परीक्षित से बोले, परीक्षित आपने उत्तम प्रश्न किया है। बरीयाने ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयाने ते प्रश्न, राजन आपका ये जो प्रश्न है श्रेष्ठ प्रश्न है। आत्मवित् सम्मतः, जो आत्मज्ञानी हैं उनके सम्मत प्रश्न है ये। जो बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है वे भी ऐसे ही प्रश्न करते हैं। अब आप कृपा करके परीक्षित इसका समाधान सुनिए। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। परीक्षित, ये भागवत महापुराण है, ब्रह्म संहितम, भगवान नारायण की मुखारबिंद से निकली हुई ये भागवत है। ये ऐसे किसी ने मनगढ़ंत नहीं लिखी है इसको। भगवान नारायण ने 4 श्लोक में भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई है। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को चतुश्लोकी भागवत सुनाई है और वो चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को सुनाई है और व्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बनाए। ये ब्रह्म संहित है। और अधीतवान द्वापराद, द्वापर के अंत में हमारे पिता कृष्ण द्वैपायन ने इसकी रचना करी।
और इसकी एक विशेषता है राजन, भागवत जी की पूरी भागवत में बस एक वस्तु पर विशेष बल दिया गया है। एतन्निर्विद्य नामानाम् इच्छिताम अकुतो भयम् योगिनां नृपणीतम हरे नामानुकीर्तनम। परीक्षित, भागवत में एक वस्तु का विशेष बल देकर के वर्णन किया गया है कि हरि का नाम ही जीवन का सार है। महात्मा में भी कहा गया था, कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में भगवान श्री केशव के नाम का संकीर्तन करने से ही सब कुछ मिल जाएगा। रामचरितमानस भी कहती है, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग केवल नाम ही आधार है। कलियुग, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरे पारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलियुग केवल, कलियुग केवल, ये जो केवल शब्द लगाया है ना, ये बहुत बल दे करके कहा गया, केवल, और कुछ नहीं। केवल भगवान का नाम ही आधार है। कुछ मत करो, ना तुम्हें व्रत करने की जरूरत है, न यज्ञ करने की जरूरत है, न दान करने की जरूरत है। कुछ मत करो, केवल नाम के आश्रित हो जाओ। रात दिन नाम को जपो, नाम को गाओ, नाम का स्मरण करो। कुछ मत करो, भगवत धाम मिल जाएगा। ये शोध करके महापुरुषों ने लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है। भागवत के अंत में भी व्यास जी महाराज जी यही कहते हैं कि हरि के नाम का संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि भगवान के नाम का संकीर्तन योगी नाम नृप निर्णीतम। योगियों ने, हे राजन परीक्षित, निर्णय लिया है। बहुत से योगी बैठ करके, जैसे कोई विषय पर चिंतन किया जाता है, तो योगियों ने चिंतन किया है, अंत में सार निकाला है कि केवल परमात्मा के नाम का संकीर्तन ही श्रेष्ठ साधन है। हम लोग वही नहीं करते। इतना सस्ता है भगवान का नाम, इतना सस्ता है कि आप खूब घर में रहिए, अपने गृह कार्य करिए, कोई बात नहीं, लेकिन बस मुख से परमात्मा का नाम स्मरण करिए। अब आप ये नहीं कह सकते महाराज जी हमारे पास टाइम नहीं है। अरे भाई, रसोई बनाना है, रसोई घर में घुसे हो, बनाओ रसोई, कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए रसोई बनाओगे तो रसोई आपकी परम पवित्र अमृत के समान हो जाएगी। आप गृह कार्य कर रहे हो, झाड़ू पोछा कर रही माताएं, करो, नाम जोड़ दो उसमें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी
नारायण नारायण नारायण। कोई भी काम करिए परमात्मा के नाम का संकीर्तन करते रहिए, भजन हो गया। अरे हम लोग तो घर द्वार परिवार छोड़ करके, हमारा काम तो ठीक है भजन करना, अब इसी के लिए मोड़ मोड़ आया है तो यही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन आप लोगों का सबसे सरल उत्तम साधन है कि नाम का जप कीर्तन काम करते रहिए। अगर पाप भी करें, किसी को गाली देना है ना, तब भी नाम लेकर के गाली दें। तो भी वह पाप भी पुण्य में बदल जाएगा। किसी को गाली देना है ना, तो 2 बार भगवान का नाम जपो पहले, और फिर गाली दो, देखो दे पाओगे गाली? शब्द ही नहीं निकलेंगे आपके मुख से, वो अपशब्द नहीं निकलेंगे। आपकी वाणी पवित्र हो जाएगी, आपकी क्रिया पवित्र हो जाएगी, आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित, हमारे महापुरुषों ने साधन बताए हैं भगवत प्राप्ति के, अनेक साधन बताए हैं। क्या क्या बताए? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयोध्या। जितासनो, अरे आसन को पहले जीतना पड़ता है, लेकिन अन्य साधन की बात बता रहे हैं। नाम संकीर्तन एक तरफ और अन्य साधन एक तरफ। नाम संकीर्तन में कोई आसन करना पड़ता है क्या? कोई आसन नहीं करना है, इंद्रियों पर ये सब कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप ज्ञान मार्ग योग मार्ग में जाएंगे तो उसके लिए कहते जितासनो, पहले आप 6 घंटा बैठ के आसन पर विजय प्राप्त करो। 6 घंटे एक आसन पर बैठने की आदत बनाओ। इसके बाद जित श्वासो, अपनी प्राण वायु को जीतो। कर पाएंगे? कठिन है। फिर भी कहते हैं महाराज सुखदेव जी, कहते इतना ही नहीं, जित संगो, संग से बचो, संग पर विजय प्राप्त करो। ऐसा नहीं कि शरीर का संग, कि हम कुसंग नहीं करेंगे, मन का कुसंग नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता है कि हम तो भजन पूजन में बैठे हैं, लेकिन मन हमारा अपसेंट, पता नहीं कहाँ घूमता है, क्या करता है। शरीर से भगवान की पूजा कर रहे हैं और मन से क्या क्या सोचते हैं, लेकिन वो जीतना नहीं है, जित संग नहीं कहलाएगा। वो जित संगों का मतलब है मन हमारा प्रेजेंट रहे यहाँ, कुसंग से बचकर के मन हमारा सत्संगी हो जाए, ये जित संग। इतना ही नहीं, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर तुम्हारा पूर्णतः अंकुश होना चाहिए। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो और फिर इस स्थूल शरीर को एकाग्रित करके, स्थिर करके और इस परमात्मा का दिव्य स्वरूप का चिंतन करो। कठिन है ये। और आपसे कहा जाए कि आप घर का काम करो, नाम जपो, तो जो साधन, ये साधन करने से जो फल मिलेगा, वो फल आपको गृह कार्य करते हुए नाम संकीर्तन करने मात्र से मिल जाएगा। कितना सुंदर साधन है। और हे परीक्षित, संसार की, इस शरीर के पोषण के लिए बहुत परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या है ना, ये स्वाद के लिए मरे जा रहे हैं। जा रहे हो तो आज पनीर ले आना, पकौड़ी भी बनाएंगे और पनीर का बढ़िया साग भी बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति कभी भी भजन नहीं कर सकता है।
परीक्षित, इस शरीर के पोषण के लिए हमको बहुत परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने सब कुछ प्रकृति के माध्यम से दे दिया है। चीराणि किम पति न संति दिशंति भिक्षाम। क्या मार्ग में कितने चिथड़े पड़े हुए हैं, कौपीन लगाने भर के लिए कहीं भी कपड़ा मिल जाएगा? क्या करना है? फिर अगर हमें समाज से मतलब नहीं है तो वन में रहो ना, तुम्हें कपड़े लंगोटी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतना ही नहीं, आपको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन में वृक्ष आपको ऐसे ऐसे फल प्रदान करेंगे, आपको किसी के दरवाजे में मांगने की जरूरत नहीं। परीक्षित ज्ञान दिया परीक्षित जी को, परीक्षित जी को वैराग्य बढ़ता जा रहा है। फिर भगवान ने परमात्मा के भक्ति के लक्षण बताए सुखदेव जी महाराज जी। परीक्षित, आप चाहे परमात्मा की सकाम सेवा करें, उपासना करें या निष्काम करें, लेकिन मूल में भक्ति होना चाहिए। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेनो यजेत पुरुषम परम। अकामा, निष्काम होकर के भगवान की आराधना करो, या सर्व कामों सकाम होकर के भगवान की आराधना करो। मोक्ष के लिए भगवान की आराधना करो, लेकिन तीव्रेण भक्ति योगेनो यजेत पुरुषम परम। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए तीव्र भक्ति योग का साधन चयन करना है, तड़पन होना चाहिए। और 3 अध्याय तक समझा दिया परीक्षित जी को। अभी तक मंगलाचरण नहीं किया सुखदेव जी महाराज जी ने। ये है परमहंस की गति। परमहंस गति इसी को कहते हैं। प्रेम का अंतिम स्वरूप है ये कि अपने नियम को भूल जाए। सुखदेव जी महाराज जी ने चौथे अध्याय के 12वें श्लोक में मंगलाचरण। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। भगवान का मंगलाचरण किया और इसके बाद भगवान के अवतारों की कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई है। भगवान के नाभि देश से दिव्य कमल का प्रादुर्भाव हुआ, उसमें ब्रह्मा जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। बहुत खोज किया कि आखिर हमारे जन्मदाता कौन है, ब्रह्मा जी ने नहीं प्राप्त कर पाए। अंत में आकाशवाणी हुई, तुम तपस्या करो ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की, भगवान नारायण प्रकट हो गए और 4 वेद ब्रह्मा जी को प्रदान किए, तुम सृष्टि की रचना करो। पृथ्वी को लाकर के जल पर स्थापित किया भगवान ने। ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। सनकादिक ऋषि का, सनकादिक ऋषि के रूप में भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम विवाह कर लो। सनकादिक ऋषि बोले पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो विरक्त होकर के भगवत नाम जपेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, हम श्राप देते हैं, तुम 5 वर्ष के बालक जैसे ही रहोगे। कोई बात नहीं पिताजी। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा 10 पुत्रों की उत्पत्ति करी है, मरीच आदि 10 पुत्रों। उसमें नारद जी भी हैं,
और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग विवाह कर लो। बोले पिताजी विवाह किससे करें? तब महाराज ब्रह्मा जी के शरीर से दाहिने भुजा से महाराज मनु, बाएं भुजा से शत्रुपा का प्रादुर्भाव और उनके माध्यम से फिर 3 पुत्रियां 2 पुत्र हुए। आकुति, प्रसूति और देवहूति, ये 3 पुत्रियां हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। आकुति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया। प्रसूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और आकुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। ऐसे 3 पुत्रियों का विवाह हो गया। आकुति के गर्भ से 9 कन्याएं हुई और 1 पुत्र हुआ। कपिल भगवान साक्षात नारायण ही पुत्र के रूप में देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। और देवहूति की जो 9 कन्याएं थी, 9 ऋषियों को विवाहित की गई। ब्रह्मा जी के जो 9 पुत्र थे, उनमें अत्रि जी को अनसुईया नाम की कन्या ब्याही गई और अनसुईया जी के गर्भ से तीनों देवताओं ने अवतार लिया है। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा का प्रादुर्भाव हुआ है। महाराज मनु ने विचार किया मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र का भी विवाह करूं। प्रियव्रत का विवाह करने के लिए कहा, लेकिन प्रियव्रत ने विवाह नहीं किया, बाद में विवाह किया है। तो अपने छोटे पुत्र उत्तानपाद का विवाह किया। उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, एक सुनीति नाम की कन्या से और दूसरा विवाह सुरुचि के साथ हुआ है। सुनीति के गर्भ से ध्रुव जैसे सुंदर बालक का जन्म हुआ और सुरुचि के गर्भ से उत्तम नाम का बालक हुआ। ध्रुव जी को छोटी मां ने वाणी के द्वारा अपमानित किया, दंडित किया, महलों से निकाल दिया। वह ध्रुव बालक अपनी मां के पास गया। महारानी सुनीति ने ज्ञान दिया पुत्र को। धन्य है मां सुनीति। महारानी सुनीति ने कहा बेटा, संसार के सुख से आप कभी सुखी नहीं हो सकते। संसार में सुख नहीं है, इसका नाम है संसार। आपने एक बीज देखा होगा, सन का बीज। सन जानते हैं ना, अपने यहाँ तो होता है, पहले बोते थे सन, उसी से आप देखते थे अपने यहाँ रस्सी वगैरह भी बनती थी। तो सन का जो डंडा होता है ना, लकड़ी होती है, उसमें कोई सार नहीं होता, नहीं होता है ना। देखने में कितना सुंदर सफेद सफेद होता है, लेकिन उसमें कोई सार नहीं होता है, वो कोई काम में भी नहीं आता है। जलाएंगे ना तो उसकी राख भी नहीं निकलती। जैसे सन का स्वरूप सुंदर होता है, लेकिन उससे किसी को सुख नहीं मिलता है, ऐसे ही इस संसार भी देखने में सुंदर है, लेकिन इससे किसी को सुख नहीं मिला। सब सुंदर है। इसको संसार को सागर भी कहते हैं। संसार सागर है महाराज। सुनीत ने अपने पुत्र को ज्ञान दिया है, बेटा हम इस संसार में आए हैं तो केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं है। संसार के विषयों को भोगने के लिए तो पशु पक्षी भी भोगते ही हैं। अरे
एक शुगर होता है, देखो 12-12 बच्चे एक बार में जन्म दे देता है। आपके संतान का कितना मोह होगा, जितना देखो बंदर को अपने पुत्र से मोह होता है। यानी अन्य योनियों में भी संसार के प्रति मोह है, और आप में भी वही मोह है, तो फिर पशु में और हम में अंतर क्या रह गया। इसलिए बेटा, भगवान को प्राप्त करना है, तुम बन जाओ। बन जाने का मतलब है बन जाओ। और ध्रुव जी ने मां का ज्ञान प्राप्त किया, बन चले। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम छोड़े सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। हो प्यारे कोई न मीत हमारो, प्यारे कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, कोई ना मेरो सहारो। हो प्यारे सब जग छोड़ तुमसे नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। हो प्यारे तुम संग नाता जोड़ा, मोहन तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु मुझसे कह दो, तू मेरा मैं तेरा। हो तू मेरा मैं तेरा, प्यारे तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीति निभा लो ओ मेरे प्रीतम। हो साच प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे
ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। सेवक की विनती सुन लीजिए ओ ब्रजराज दुलारे। 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 आखिरी आस है इस जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस है इस जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रीतम। ओ एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। ओ हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ओ हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। ध्रुव जी वन की ओर चल पड़े। मार्ग में नारद जी मिल गए। संत मिल जाए तो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। संत परमात्मा का द्वार है। नारद जी को देख करके ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया है। लेट गए नारद जी के चरणों में। ध्रुव जी को उठाया, हृदय से लगाया। ध्रुव जी ने अपनी बात बताई। गुरुदेव, हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ पता नहीं है गुरुदेव, मार्गदर्शन करिए। नारद जी ने मंत्र दिया ध्रुव जी को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा मधुवन में जाओ ध्रुव जी। यमुना जी स्नान करके मधुवन में जा करके इसी मंत्र का निरंतर भाव के साथ जप करो। ध्रुव जी नारद जी को प्रणाम करके मधुवन में गए। यमुना जी स्नान किए और कठोर तपस्या की। 1 महीने तक ध्रुव जी ने कैंथ और बेर खाए। जब देखा भगवान नहीं मिल रहे तो ध्रुव जी ने 6 दिन के अंतराल में केवल वृक्षों की पत्तियां खानी प्रारंभ की। फिर भी भगवान नहीं मिले तो तीसरे महीने में ध्रुव जी ने उन वृक्ष की पत्तियों का त्याग किया, केवल जल पीते 9 दिन के अंतराल में। फिर भी भगवान नहीं मिले ध्रुव जी को तो ध्रुव जी ने जल पीना भी त्याग दिया, केवल वायु का सेवन करते थे। 12 दिन के बाद एक बार वायु को खींच लेते और बस मंत्राकार वृत्ति हो गई ध्रुव जी की। फिर भी भगवान नहीं मिले।
भगवान इतने सस्ते नहीं हैं, और सस्ते बहुत सस्ते हैं। संसार में अगर कोई चीज सस्ती है तो परमात्मा, और कठिन है तो परमात्मा। अगर ज्ञान के मार्ग से चल करके परमात्मा को प्राप्त करना चाहें तो भगवान बहुत कठिन है, और भक्ति मार्ग से अगर चाहे तो परमात्मा जैसा सरल कोई नहीं है। ध्रुव जी वायु का भी त्याग कर दिए। जब वायु का त्याग किया ध्रुव जी ने तो परमात्मा को करुणा आ गई और भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी के आंखें बंद हैं, भगवान ने अपना मस्तक हाथ में रखा, ध्रुव जी के नेत्र खुले, दिव्य शरीर हो गया। अब ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हैं, भगवान की स्तुति करना चाहते हैं ध्रुव जी, लेकिन ध्रुव जी के पास कोई शब्द नहीं है। ध्रुव जी ने मन में विचार किया कि मैं भगवान की स्तुति करूं, लेकिन क्या बोले ध्रुव जी। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श कराया, और जैसे कपोल से स्पर्श हुआ वैसे ध्रुव जी के कंठ से दिव्य वाणी निकल पड़ी। भगवान की स्तुति करी, भगवान ने वचन दिया, ध्रुव जी मांग लो क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं, तुम्हारे अंदर कामना तो थी, जाओ 36,000 वर्ष तक तुम राज सुख भोगो, इसके बाद तुम्हें प्रबल वैराग्य होगा, तुम बद्रिकाश्रम जाना, अलकनंदा के तट पर कठोर तपस्या करोगे, तुम्हें ध्रुव पद प्रदान करेंगे। इस प्रकार से भगवान ने ध्रुव जी को अपनी भक्ति प्रदान करी है। तो देखो भगवान आ रहे हैं। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 जो नारायण नाम लेते हैं, 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 पाप होत सब छारायण मन पाप होते सब नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 के चरण कमल पर 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 कोटि काम छवि वारायण ओ कोटि काम छवि नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भाव से सभी लोग गाओ नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्यामल कात पीतांबर सोहे श्यामल गात पीतांबर सोहे श्यामल कात पीतांबर सोहे श्यामल गात पीतांबर सोहे विप्र चरण उर धारायण ओ विप्र चरण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि के 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 सुमिर सुमिर भवतारायण ओ सुमिर सुमिर भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्री भागवत भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री